हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है ये आपको 2 दिन के बाद देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई भी मिनी व्लॉग या व्लॉग कोई भी पोस्ट नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं ट्रैवल कर रही थी, अभी बीच में बहुत ज़्यादा हमारा ट्रैवल हो गया था, मतलब घूमना फिरना ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और मैंने थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा लीनियंट हो गई, थोड़ा सा कम ध्यान देना शुरू कर दिया और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई, कल मेरा स्कैन हुआ, कलर डॉपलर जिसे कहते हैं। वैसे वो 7th मंथ में होता है, बट फिर भी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा जल्दी ही कराना पड़ेगा, 30 वीक्स में करते हैं, बट मेरा 29 वीक्स में ही हुआ। और उसके बाद उसमें जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया आया। तो डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट हाँ तुम्हें अपना ध्यान देना होगा और घूमना फिरना थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि जो अप टाइम है वो क्रिटिकल टाइम है। सो डॉक्टर ने कुछ बातें मुझे समझाई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। 7th मंथ में ना पता है क्या क्या होता है। 7th मंथ में मुझे नहीं पता था कि इतने सारे, वैसे मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है, फिर भी होता है ना कि यार फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मेरे बहुत वॉमिटिंग होती थी, तो मुझे वो चीज़ें, वो सिम्टम्स और वो सारी बातें याद ही नहीं है। और 7th मंथ जब से स्टार्ट हुआ है ना, मेरी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतने चेंजेस हो रहे हैं कि मेरे को खुद से फील होता है कि यार मतलब ये प्रेगनेंसी, अभी तक तो फील ही नहीं हुआ कि प्रेग्नेंट हूँ मैं, बट अब हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं मेरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, चेंजेस होते हैं। तो चलो कुछ चेंजेस की बात करती हूँ जिन्हें डॉक्टर ने बोला कि अगर आपकी बॉडी में होते हैं तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें फॉल्स लेबर पेन होता है। तो जब मैं वहाँ से आई घूम घूम टहल के, तो मेरे मतलब पेन स्टार्ट होने लगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते, पेन आता है, तो वैसा। तो मुझे डर लगने लगा कि यार बहुत से लोगों की 7th मंथ में डिलीवरी भी हो जाती है, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी का टाइम है या ऐसा कुछ है। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि ये टाइम पे आपको फॉल्स लेबर पेन होता है, बट हाँ ये इससे को बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती है, बस आपको अपना ध्यान देना है। और अगर आपको ऐसा दर्द वर्द हो रहा है तो आपको लेफ्ट साइड करवट करके सो जाना होता है, और कोशिश करें कि आप स्ट्रेट ना सोएं। वैसे हम स्ट्रेट सो ही नहीं सकते इस टाइम पे, बट फिर भी आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेट ना लेटें, और लेफ्ट राइट ऐसे चेंज करते रहना है करवट। और गैस की बहुत इशू होगी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा। और खैर गैस और कॉन्स्टिपेशन अभी तक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का वेट जो है वो बढ़ रहा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वेट बढ़ता है यूट्रस एक्सपैंड होता है। तो और यूरिन की बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। यूरिन का तो मुझे बहुत इशू हो रहा है। 15-20 मिनट्स पे 15 मतलब मैं ऐसे वॉशरूम से आ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि फिर से मुझे यूरिन जाना है, वॉशरूम जाना है। तो ये इशू होता ही होता है ये भी। और एक वाइट डिस्चार्ज का इशू होता है, बट हाँ वहाँ पे आपको घबराने की बात तब होती है वाइट डिस्चार्ज जब आपको हो रहा है, या तो वो स्मेली हो, जब वो स्मेल आती है, या तो हल्का येलोइश टाइप का हो रहा हो। अगर सिंपल वाइट डिस्चार्ज है तो कोई इशू नहीं होता है। और अगर ज़रा सा भी स्मेली लग रहा है आपको, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको स्मेल आ रही है ऐसा है, तो आपको तुरंत अपनी गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें थी, तो सोचा कि चलो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ। और सुबह का टाइम है, अभी कितने बज रहे हैं? 7:45। तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। मेरा जो रूटीन है ना वो बहुत मतलब सेट हो गया है यहाँ पे। जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, सोचो। और जबकि कहते हैं ना प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए, 8-8 घंटे की नींद। मुझे मतलब मैं दिन में सोती हूँ, बट हाँ रात की नींद मेरी मुश्किल से 4 घंटे की हो पा रही है, 4 या 5 घंटे की। तो मैं ज़्यादा सो नहीं पा रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि नींद नहीं आती है। तो डिलीवरी का टाइम तो पास आ रहा है धीरे धीरे, 29 वीक्स हो चुके हैं। बहुत अंदर से घबराहट होती है यार, जबकि मेरा तो सेकंड है। फिर भी मुझे लगता है कि फर्स्ट में इतनी टेंशन नहीं होती जितनी हमें सेकंड में होती है, क्योंकि फर्स्ट में हमें पता होता है कि क्या क्या, सॉरी नहीं पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, और सेकंड में हमें सब पता होता है कि अंदर ओटी में क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है। चलो बस आई विश कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। चाय पी रही हूँ, अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो चाय वाय पी के थोड़ी देर लेटती हूँ। बहुत
बहुत सी लेडीज़ को ऐसा भी लगता है कि हम हार्ट बीट से पता कर सकते हैं कि हमारे जो बेबी है वो लड़का है कि लड़की है, या ऐसा मतलब नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। और बाकी आई डोंट नो, बट हाँ ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है कि आप बच्चे की हार्ट बीट से ये पता लगा सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। और बाकी तो यार जो भगवान को देना होता है वही वो देते हैं, हम कितना भी चाह लें, कितना भी कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरा तो क्या है, पहला बेबी बॉय है और मैं सेकंड बेबी गर्ल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मतलब मैं इतना भगवान से प्रे करती हूँ, मैंने मन्नत भी रख रखी है कि भगवान अगर मेरे को बेटी होती है तो मैं उसको लेके मतलब दर्शन वर्शन करने, मैं वैष्णो माता जी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। क्योंकि लड्डू मुझे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, हो ही नहीं रही थी पहली बात तो मैंने लड्डू के लिए बहुत सारी मन्नतें मान रखी थी और फिर हमने पूरी भी की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माता रानी मेरी ज़रूर सुनेंगी। नवरात्र चल रहे हैं और मुझे एक बेटी ज़रूर देंगी। क्योंकि होता है ना कि मेरे को बहुत शौक है कि एक लड़की हो, लड़कियों को रेडी करना और तैयार करना कितना अच्छा लगता है। तो देखो क्या होता है। और अगर बेटा फिर से बेटा होता है तो पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और बस धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है। अभी कल मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 31 दिसंबर मेरी ड्यू डेट है। और बट जहाँ तक देखो ऐसा होता है, सी सेक्शन अगर हम करवाने वाले होते हैं ना तो बच्चे 10 दिन पहले ही हो जाते हैं ड्यू डेट के, 15 दिन। क्योंकि लड्डू के टाइम पे तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। बट मेरी सिस्टर की 18 जून की डेट थी और उसका बेबी हो गया था 4 जून को, या तो 4 जून को उसका बेबी हो गया था। तो देखती हूँ मेरा कब होता है। मेरा 31 की डेट है तो मुझे उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक तो हो ही जाएगा। और इतनी ठंड होने वाली है उस टाइम पे, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहाँ पे करवाऊँ। मतलब मेरा क्या ससुराल मुंबई में है, मायका लखनऊ में है, मैं रहती दिल्ली में हूँ। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि मैं कहाँ पे करवाऊँ। और मैं कहीं भी कराऊँगी मुझे हस्बैंड से दूर ही रहना होगा। मतलब मैं मुंबई भी कराती हूँ तो भी मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे, मैं लखनऊ कराती हूँ तो भी मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे। मतलब वो आएंगे भी तो 10 से 15 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं रुक पाएंगे मेरे साथ। तो कभी कभी तो मन करता है कि मैं दिल्ली में ही करा लूँ और इधर ही रहूँ। फिर लगता है कि नहीं यार, उस टाइम पे मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत होगी। क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा टफ टाइम होता है। तो फैमिली वालों के सपोर्ट के बिना तो डिलीवरी करवाना और ये कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बच्चा पहले से है, उसको भी संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो देखते हैं, उम्मीद है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोस्टली लखनऊ में ही हो पाएगा। क्योंकि क्या है, वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा भाई भाभी और बाकी सब सब हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उम्मीद है जहाँ तक कि अगर ठंड बहुत ज़्यादा रही तो मैं मुंबई में कराऊंगी, तो फिर आपको मेरे ससुराल के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर लखनऊ में कराती हूँ तो मायके के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और